अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का गेस्ट पेपर जो है हलशुदा उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का शेयर करने जा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस की निशानियाँ रख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं या फिर उर्दू के क्वेश्चंस हैं, वो अल्फाज जो है वो तकरीबन सेम ही होते हैं। तो पहले आप लोग बता दूँ, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं चाहे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का जो मशक़ी सवालात हैं वो जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके 40-50% जो हैं, जो पेपर में शार्ट क्वेश्चन आते हैं, वो मशक़ी सवालात वाले ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मशक़ी सवालात को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार करना होता है। मतलब एक्सरसाइज वाले शार्ट क्वेश्चन जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार करना होता है। तो कंप्यूटर के गेस्ट पेपर मैंने इंग्लिश में स्टूडेंट जो हैं वो इस वीडियो को जो है वो भगा कर एंड पर ले जाएंगे, मतलब 20-30 सेकंड पहले। तो मैंने वहाँ पे जो है मैंने जो शेयर किया हुआ है गेस्ट पेपर कंप्यूटर का, उसका मैं टैब जो है वीडियो की टैब लगा दूंगा, किसी कोने में एमसीक्यूज भी लगा दूंगा। तो आप जो है वहाँ जाकर उसको क्लिक कर कर वो वीडियो जो है अपनी इंग्लिश मीडियम वाली देख लीजिएगा। इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक ही वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो शेयर करूंगा। तो मशक़ी सवालात हालशुदा नज़र आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो कम से कम क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनका सोल्यूशन जो है आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। तो IDE, कंपाइलर, कीवर्ड्स, प्रोग्राम का मेन सेक्शन और 4 डेटा टाइप की जो है आपको डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? अपनी लैब के कंप्यूटर मौजूद IDE में सी प्रोग्राम फाइल बनाने के मराहिल लिखें। कंपाइलर के मकसद जो है उसकी वजाहत कीजिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 5 कीवर्ड्स की फहरिस्त तहरीर करें। सी प्रोग्राम की साख्त के अहम हिस्से बताएं। प्रोग्रामिंग में कमेंट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं और कांस्टेंट और मुतगय्यरात में फ़र्क लिखें। मुतगय्यरात के नाम रखने के असूल तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे मशक़ी सवालात हैं, ये मुतगय्यर के नाम रखने का असूल, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंट एंड आर में फ़र्क लिखें। हम एक मुतगय्यर को किस तरह डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हट के, कंप्यूटर प्रोग्राम से क्या मुराद है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है, प्रोग्रामर किसे कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज से क्या मुराद है, 4 कंप्यूटर लैंग्वेजेस के नाम लिखें, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, मतलब GUI क्या होता है, IDE किन चीज़ों का मजमूआ होता है, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले चंद IDEs के नाम लिखें। नेक्स्ट है टेक्स्ट एडिटर के इस्तेमाल लिखें। डीबगर और डीबगिंग से क्या मुराद है, प्रोग्राम लैंग्वेज के सिंटैक्स से क्या मुराद है, कीवर्ड्स के माफ़ी मैनी और मकसद कौन वाज़ह करता है, अगर लैंग्वेज के सिंटैक्स की पैरवी ना की जाए तो क्या होता है, लिंक सेक्शन क्या है, इसका इस्तेमाल तहरीर करें। उसके बाद है हेडर फाइलर से क्या मुराद है, हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल करने का सिंटैक्स लिखें। मेन फंक्शन की बॉडी क्या होती है, सी लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते वक्त किन बातों को ख़ास मद्देनज़र रखना चाहिए, कमेंट्स से क्या मुराद है, सी लैंग्वेज में कमेंट्स की कितनी इकसाम है, सिंगल लाइन कमेंट्स की वजाहत करें, मल्टी लाइन कमेंट्स की वजाहत करें। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स का जवाब है। उसके बाद सी लैंग्वेज में कांस्टेंट की कितनी इकसाम है, नाम लिखें। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है, इनकी इकसाम बयान करें। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, मुतगय्यर की डेटा टाइप और फ्लोट डेटा टाइप की वजाहत करें। मुतगय्यर की डिक्लेरेशन से क्या मुराद है। तो ये आपके पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह पेपर सारा जो है इसी में से पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर, पहले मशक़ी सवाल, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस, स्कैन एफ और मॉडुलस ऑपरेटर जो है, इनकी आप लोगों को तारीफ़ें जो है आनी चाहिए। तारीफ़ें जो है आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। उसके बाद है गिट और स्कैन एफ फंक्शन में क्या फ़र्क है, लॉन्ग शॉर्ट के लिहाज से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। सी लैंग्वेज का कौन सा फंक्शन स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है,
इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना क्यों ज़रूरी है। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है। अरिथमेटिक ऑपरेशन में कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, मिसाल देकर वजाहत करें। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, मिसाल देकर वाज़ेह करें। यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। और उसके बाद ये इनका मुवाजना करना है दोनों का, असाइनमेंट ऑपरेटर का और रिलेशनल ऑपरेटर का। ऑपरेटर की तरजीह से क्या मुराद है। सी लैंग्वेज में किस ऑपरेटर की तरजीह सबसे ज़्यादा है। और उसके ये मशक़ी सवालात के बाद इजाफी सवालात जो कि इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट से क्या मुराद है। सी लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट के लिए कौन से फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन का मकसद तहरीर करें। प्रिंट एफ फंक्शन का सिंटैक्स जो है वो लिखें। उसके बाद है फ्लोट, इंट और चार के लिए कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होते हैं। स्कैन एफ फंक्शन का सिंटैक्स लिखें। स्कैन एफ फंक्शन में कंट्रोल स्ट्रिंग किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है। अगर स्कैन एफ फंक्शन में एड्रेस ऑपरेटर एफ इस्तेमाल नहीं किया जाता तो क्या होता। गिच जो फंक्शन है और गेची फंक्शन जो है, इनमें फ़र्क लिखना है। सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले एस्केप सीक्वेंस मतलब /n और /t की वजाहत करनी है। और सी लैंग्वेज में बी और आर स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल जो है ये बयान करें। और नेक्स्ट है एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल लिखें। ऑपरेटर क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ ऑपरेटर जो है वो लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। दर्ज कोड पर अमल दरामद के बाद एक्स और वाई की मुतगयरात की वैल्यू क्या होगी। अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल लिखें। और सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं। दिए गए असाइनमेंट स्टेटमेंट पर अमल दरामद के बाद एक्स की वैल्यू क्या होगी। और उसके बाद दिए गए कोड पर अमल दरामद के बाद ए और बी की कीमत मालूम करें। और मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल बयान करें। लॉजिकल और ऑपरेटर का इस्तेमाल लिखें। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है। रिलेशनल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या मुराद है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या मुराद है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या मुराद है। दर्ज झेल एक्सप्रेशन को हल करने के नतीजे मालूम करें। दर्ज झेल कोड की आउटपुट लिखें। और उसके बाद है दर्ज झेल कोड की आउटपुट लिखें, मतलब ये कोड दिए हुए इनकी आउटपुट। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है चैप्टर नंबर 2। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की जाने मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले मशक़ी सवालात, कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सिक्वेशनल कंट्रोल, कंडीशन, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है इनकी आप लोगों को जो है वो डेफिनेशंस जो हैं वो आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चंस की बात करें तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। सिक्वेशनल और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में फ़र्क लिखें। इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट में मिसालों के साथ फ़र्क लिखें। नेक्स्ट है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का क्या इस्तेमाल है। उसके बाद है इफ़ स्टेटमेंट का ढांचा तफसील से बयान करें। नेक्स्ट है कंट्रोलर स्टेटमेंट की इकसाम के नाम लिखें। तरतीब कंट्रोलर स्ट्रक्चर की वजाहत करें। सिलेक्शन कंट्रोलर स्टेटमेंट की वजाहत करें। रेपुटेशन कंट्रोल से क्या मुराद है। चुनाव स्टेटमेंट की इकसाम लिखें। एक प्रोग्राम लिखें जो यूज़र से एक नंबर इनपुट ले और चेक करे कि ये नंबर जुफ्त नंबर है। उसके बाद है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखें। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो क्या होता है। इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर क्या है। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखें। और उसके बाद ये 2 क्वेश्चन हैं। नेस्टेड इफ क्या है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखें। और नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स लिखें। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पहले मशक़ी सवालात, डेटा स्ट्रक्चर, अरे नेशनलाइजेशन, लूप स्ट्रक्चर, नेस्ट लूप्स, इनकी जो है आपको डेफिनेशन तारीफ़ें जो हैं वो आनी चाहिए। तो ये देख लें। उसके बाद है क्या लूप एक डेटा स्ट्रक्चर है। अपने जवाब की तस्दीक करें तो सीख करें। नेस्ट लूप्स का इस्तेमाल लिखें। एक अरे को डिक्लेरेशन के वक्त इनिशियलाइज करने का फ़ायदा क्या है।
उसके बाद नेक्स्ट है फॉर लूप के ढांचे की वजाहत करें। तो इसमें जो है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, लूप बॉडी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सारा कुछ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अरे डिक्लेरेशन के 3 हिस्सों की मुख्तसर वजाहत करें। तो उसके बाद मश्की सवालात के बाद कुछ इम्पोर्टेंट सवालात इजाफी। अरे वैल्यूज़ को किस तरह मेमोरी महफूज करती है। 50 तलबा के मार्क्स महफूज करने के लिए एक अरे डिक्लेयर करें। अरे के अरकान तक रसाई कैसे हासिल की जा सकती है। एक प्रोग्राम लिखें जो 5 अरकान पर मुश्तमिल एक अरे डिक्लेयर करे और इनिशियलाइज करे। फिर इस अरे के आखिरी रुकन को डिस्प्ले करे। लूप क्या है, लूप्स को इस्तेमाल करने के 2 मकासद जो हैं वो बयान करें। और क्वेश्चन नंबर इसका 7 है सी लैंग्वेज में कितनी तरह के लूप्स हैं, नाम लिखें। नेस्टेड लूप की वर्किंग किस तरह होती है। लूप इस्तेमाल करते हुए अरे की वैल्यू तक कैसे रसाई हासिल की जा सकती है। एक प्रोग्राम लिखें जो 5 अरकान पर मुश्तमिल अरे के अरकान की वैल्यू को डिस्प्ले करे। तो ये आप लोगों के चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इजाफी और मश्की सवालात। तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, फंक्शन, बिल्ड इन फंक्शन, फंक्शन पैरामीटर, बार बार इस्तेमाल, फंक्शन को कॉल करना, इनकी डेफिनेशन जो हैं आप लोगों को अच्छी तरह जो है वो आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन जो है पहला, आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स में क्या फ़र्क है, एक मिसाल दें। फंक्शन डेफिनेशंस के हिस्सों की फहरिस्त लिखें। क्या यह ज़रूरी है कि फ़ंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल की डेटा टाइप्स में हम एंगी हो। मिसाल के साथ जवाब दें। फंक्शन इस्तेमाल करने के फ़वाइद जो हैं वो बयान करें। आप कीवर्ड रिटर्न के बारे में क्या जानते हैं। तो ये कुछ मश्की सवालात थे। अब इजाफी सवालात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो बस शेयर कर रहा हूँ। फंक्शन की इकसाम के नाम लिखें। यूज़र डिफाइंड फंक्शन से क्या मुराद है। फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए एरर्स को किस तरह आसानी से हैंडल किया जाता है। सिग्नेचर ऑफ फंक्शन से क्या मुराद है। फंक्शन सिग्नेचर का सिंटैक्स लिखें। फंक्शन सिग्नेचर में रिटर्न टाइप क्या ज़ाहिर करती है। फंक्शन सिग्नेचर में पैरामीटर की डेटा टाइप से क्या मुराद है। फंक्शन में डेफिनेशन से क्या मुराद है। फंक्शन डेफिनेशन का सिंटैक्स लिखें। फंक्शन हेडर क्या होता है। फंक्शन बॉडी से क्या मुराद है। एक फंक्शन को किस तरह कॉल किया जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 और ओवरऑल जो है आप लोगों का जो कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मश्की सवालात और इजाफी सवालात उनका गैस है, इनको करें। इंशाल्लाह आपका पेपर पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाएंगे। तो चैनल को है लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। आपको एमसीक्यू और जो है आप लोगों को इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं। तो बाकी जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है क्योंकि ऑलमोस्ट आपके 10th क्लास के गेस्ट पेपर जो है वो शेयर हो चुके हैं। जो रहते हैं वो भी आप लोग के साथ शेयर जो है वो जो है हो रहे हैं डेली बेसिस पर। तो दूसरों के साथ भी चैनल को जो है वो शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो चैनल पर आकर इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।